वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये थर्ड वीडियो है हमारी ब्रेन वेव क्लासेस का। आज मैंने सब्जेक्ट सोचा कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके चलते हैं। यहाँ पे मैंने टॉपिक लिया है पॉवर्टी, जो हमारा आता है यूनिट थर्ड के अंदर में, और यूनिट थर्ड है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, सब्जेक्ट सुन लो, सब्जेक्ट है भाई इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरी चीज, ये जो हमारा चैप्टर है पॉवर्टी, ये एटलीस्ट 20 से 25 मार्क्स कवर करता है बोर्ड से। तो ठीक है, देखते हैं। अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा कोट जो बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने दिया था, उसे हम देखते हैं। तो उन्होंने कोट किया था, नो सोसाइटी कैन श्योरली बी फ्लोरिशिंग एंड हैप्पी ऑफ विच द फार ग्रेटर पार्ट ऑफ द मेंबर्स आर पुअर एंड मिजरेबल। कहने का मतलब ये था कि कोई भी समाज या कोई देश तब तक खुशहाल नहीं हो सकता, कोई भी समाज तब तक समृद्धि नहीं कर सकता जब तक उसकी एक बहुत बड़ी जनसंख्या का हिस्सा गरीबी में जी रहा हो या बहुत दयनीय स्थिति में, यानी बहुत खराब कंडीशन में। बात तो बहुत अच्छी इन्होंने कही, क्योंकि देखो जो पॉवर्टी होती है, गरीबी बहुत बुरी कंडीशन है। अब यहाँ पे हम समझेंगे इसमें कि देखो, अब ये तो एक ऐसे कहा जाए ना, जनरली हम सोचिए तो देखो हमारी भावनाओं के साथ कभी कम समझना है, यहाँ समझना है सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है भाई, व्हाट इज पॉवर्टी। बात सही भाई, पॉवर्टी है क्या? हिंदी में कहोगे गरीबी होता है, सही। तो देखो गरीबी है क्या, ये बता। पहली बात देखो, पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन होती है जब कोई एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इसके फैमिली भी आ सकती है इसमें, ठीक है, वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज, जो जीवन की मूलभूत जरूरतें, उन्हें पूरी ना कर पाए। ठीक है, फिर से बताता हूँ, पॉवर्टी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कोई इंडिविजुअल अपनी जिंदगी की जो मेन जरूरतें कैसे, जैसे कि खाना, रहना और कपड़े, बेसिक सी चीजें, दवाइयाँ भी आ सकती हैं इसमें, ये सब जरूरतें पूरी ना कर सके, तब बेसिकली खाना, रहना और कपड़े, ये 3-4 जरूरतें अगर नहीं कोई पूरी कर पाता है तो कहा जाएगा कि वो पॉवर्टी में जी रहा है। पहली बात तो ये चीज हो गई कि व्हाट इज पॉवर्टी। इसे हम इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं कि पॉवर्टी इज अ सिचुएशन वेयर इन एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। और ब्रैकेट में लिख सकते हो लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, यानी खाना, रहना और कपड़े। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है हु आर पुअर। गरीब आखिर होते कौन है? बात सही। जब होता क्या, कुछ होते हैं जो अरबपति होते हैं, बिलियनियर्स, कुछ होते हैं जो मिलियनियर्स होते हैं, कह सकते हैं करोड़पति। उससे नीचे आते हैं वेरी रिच, बहुत अमीर, करोड़पति नहीं बट कह सकते हो लखपति। ठीक है, फिर आते हैं रिच, जो अमीर हैं, जिसकी मान लो ऐसे अंदाजे से कह सकता हूँ अराउंड अबाउट 70-60,000 सैलरी हो या कमाई हो, बेसिकली 50-60 हजार समझ लो, ये हो गया, वो हो गया रिच। फिर उसके नीचे आता है हमारा मिडिल क्लास। ठीक है, जो बेचारा बड़ा परेशान है। तो मिडिल क्लास में कौन आता है? जिसकी बेचारे की 20-30 हजार इनकम है। अब हमें सोचने, अभी हम स्टूडेंट्स हैं ना, तभी हमें लगता है कि 20-30 हजार में बहुत कुछ हो जाएगा। 20-30 हजार में क्या हो सकता है? अगर किसी के 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, खाना पीना है, गाड़ी का खर्चा, बिजली का बिल, अगर किराए पे रह रहा है तो और उसको प्रॉब्लम्स, तो ये सब चीजें भी तो होती है साथ में। बस, तो क्या होगा? तो वो हो गया मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के निकल नीचे आते हैं नॉट वेरी पुअर, यानी कि मतलब जो ज्यादा गरीब ना हो, हाँ ये कि बिल्कुल एज पे हैं, बिल्कुल गरीब। अगर उनके साथ कुछ घटना घट जाती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो हो सकता है गरीबी में धकेल जाए। ये फिर एक चीज होती है पॉवर्टी लाइन, यानी कि मतलब वो होती है पॉवर्टी वाली सिचुएशन। देखो ये यहाँ पे हम आ गए, मान लो कंडीशन यहाँ पे है, ये नॉट वेरी पुअर। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ मतलब रिच नहीं है, नॉट वेरी रिच कह सकते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, बट ये पुअर भी नहीं, बीच में। फिर होते हैं पुअर, जो गरीब होते हैं, जिनके पास मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल से खाने को नहीं, ये नहीं कह सकता मैं, बट ये ना हो सकता है दिन में 2 बार सिर्फ खाना मिलता हो, इस तरह से, और खा रहे हैं, सिर्फ रह पा रहे हैं, कपड़े ढंग के नहीं है, दवाइयाँ नहीं, एजुकेशन तो भूल ही जाओ, क्योंकि भाई खाने का जो किसी के पास पैसा नहीं है तो पढ़ने को तो भूल ही पाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास पढ़ाने को पैसा होगा, यहाँ खा नहीं पा रहे हैं, सही बात है।
उसके नीचे कंडीशन, फिर लास्ट में आते हैं एब्सोल्युटली पुअर, जिनके पास खाना तक नहीं है। यही ऐसे ही लोग होते हैं जो बेचारे भूख से मरते हैं। वैसे ऐसा कहीं ना हो, गवर्नमेंट वैसे कई सारे प्रोग्राम्स पुराने टाइम से चलाती आ रही है आज तक, जिससे कि गरीबी को खत्म करा जा सके। अगली चीज आती है टाइप्स ऑफ पुअर। देखो इसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं, मतलब कुछ कह सकते हैं श्रेणियां हैं, कह सकते हैं अलग अलग टाइप होता है। सबसे पहली बात आती है, एक वो होते हैं जो ऑलवेज पुअर यानी हमेशा गरीब रहते हैं। ठीक है, ऐसे मुंह से कह देने के बाद नहीं होता, लोग कह देते हैं ना कि अरे यार सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, कहने से मतलब नहीं होता है। इकोनॉमिक टर्म्स में देखा जाए, ठीक है, अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो एक कंडीशन होती है ऑलवेज पुअर, जो बेचारे हमेशा गरीब होते हैं। एक होती है यूजुअली पुअर, तो ज्यादातर गरीब रहते हैं। अच्छा, दोनों में फर्क समझो। ऑलवेज पुअर मतलब हमेशा गरीब रहने वाले, और यूजुअली पुअर का मतलब होता है जो ज्यादातर गरीब रहता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा, ज्यादातर रहता है ना। अब ये दोनों जो कैटेगरी है ये कंबाइन होकर एक कैटेगरी बनाती है जिसे हम बोलते हैं क्रोनिक पुअर। तो मतलब ये ऑलवेज पुअर वाले और यूजुअली पुअर, ये दोनों मिला के आते हैं क्रोनिक पुअर के अंदर। ये बात हो गई। फिर एक होते हैं चर्निंग पुअर। अब चर्निंग पुअर क्या होता है? चर्निंग पुअर का मतलब ये मतलब समझ लेना कि चरना वो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। चर्निंग पुअर का मतलब होता है दे रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि ये वो होते हैं जो लगभग रोज है, इनका साथ ऐसा होता है कि सुबह इनके पास कुछ नहीं है खाने को, रात को है। ठीक है, यानी कि रोज ये गरीबी से दो चार होते हैं, यानी रोज गरीबी से लड़ते हैं। मतलब गरीब, अब ये कह सकते हैं कि गरीबी में आते जाते रहते हैं डेली। किस तरीके से? जैसे डेली बेस लेबर होता है। आप ये समझ लो, एक दिन काम करने गया, कमा के लाएगा, तब उसके घर में चूल्हा जलेगा, तब उसके बच्चे खा पाएंगे, फैमिली उसकी खा पाएगी। अगर काम बेचारा नहीं गया तो भूखे रहेंगे। ये कंडीशन है ना, उन्हें कहते हैं चर्निंग पुअर। ठीक, नेक्स्ट आता है ओकेजनली पुअर। ओकेजनली पुअर देखो क्या होते हैं, ये वो होते हैं। अच्छा, एक चीज और, ओकेजनली पुअर को ट्रांजिएंट पुअर भी बोलते हैं। ओकेजनली पुअर को ट्रांजिएंट पुअर भी बोलते हैं। अच्छा, ट्रांजिएंट पुअर या ओकेजनली पुअर होता है, ये वो होते हैं जो वैसे ज्यादातर समय या फिर पहले समय में ठीक ठाक इनकी हैसियत थी, यानी ठीक ठाक कह सकते हैं कि इनके पास ऐसा ऐसा होता था, घर चल रहा था किसी तरीके से, बहुत अच्छा नहीं चल रहा होगा तभी घर अच्छा चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था उनका। किसी प्रॉब्लम की वजह से या बदकिस्मती से कह सकते हैं, दुर्भाग्य से कुछ ऐसा इनके साथ हुआ कि ये गरीब हो गए। जैसे मान लो किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक, अपनी सारी संपत्ति को मान लो गिरवी रख के कैपिटल लगाया उस पर। ये हुआ कि अचानक से कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि उसका बिजनेस पूरा बर्बाद हो गया, अब वो लोन चुका नहीं पाएगा। लोन नहीं चुका पाएगा तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि उसकी जितनी भी गिरवी चीजें हैं सब छीन जाएंगे उससे, हो जाएगा वो गरीब। ये होते हैं ये चीज है। मतलब ये, और ये भी हो सकता है कि पूरी तरीके से गरीब ना हो जाए, फिर भी उनकी कंडीशन अच्छी खासी खराब हो जाए। ये जरूरी नहीं हर बार घर बिक जाए, बस ये है कि बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं, इसे कहते हैं ओकेजनली पुअर। ठीक, नेक्स्ट चीज आती है जो मैं बताना चाहता हूँ लास्ट में, पॉवर्टी लाइन। देखो गरीबी रेखा बोलते हैं हिंदी, ठीक है। गरीबी रेखा क्या है? देखो गरीबी रेखा को तय करने के लिए एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। रिसेंट डेटा के हिसाब से एनसीईआरटी के जो पॉवर्टी लाइन होती है इसको एक तरह से नापा जाता है, सिर्फ सिंपल सा तरीका है। देखो इसे नापते हैं खर्च के हिसाब से, ठीक है। बताता हूँ कैसे, खर्च यानी एक्सपेंडिचर के हिसाब से, ठीक है। इसके लिए स्टैंडर्ड या मानक ये है कि रूरल एरिया में यानी ग्रामीण इलाकों में, गांव साइड के इलाके में, अगर पर पर्सन यानी कि एक व्यक्ति एक महीने में अगर कम से कम 673 रुपीज खर्च करता है, कितने रुपीज? 673 रुपीज एक आदमी एक महीने में खर्च करता है रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, नीचे नहीं, पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। शहरी इलाके में यानी अर्बन एरिया में अगर रुपीज 860 860 रुपए, 860 860 कह रहा हूँ, 7 नहीं 60, 860 तो 860 रुपए अगर खर्च करता है एक पर्सन एक महीने में, किसमें? अर्बन एरिया में, शहरी इलाके में, तो वो भी कहलाएगा पॉवर्टी लिमिट से ऊपर। मैं फिर से बता देता हूँ, ये फैक्ट्स याद रखने वाले हैं। रूरल एरिया में 673 रुपीज यानी 673 रुपए पर पर्सन पर मंथ, प्रति व्यक्ति प्रति माह
खर्च या एक्सपेंडिचर। अर्बन एरिया में 860 रुपए 860 रुपीज पर पर्सन पर मंथ, यानी 860 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च। ठीक है, और ये खर्च, अच्छा मैं खर्च बोल रहा हूँ, ये खर्च मतलब ये कि जो बेसिक नेसेसिटीज है, जीवन की जो मूलभूत जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करने में जो वो खर्च कर रहा है, उस खर्च की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये चीजें हो गई। तो मैंने यहाँ पे बताया कि भाई पॉवर्टी क्या होती है, मैंने बताया कि पुअर क्या होते हैं, पुअर किस किस तरह के होते हैं, गरीब, और पॉवर्टी लाइन क्या होती है। देखो इसमें बहुत सारे ऐसे, ये देखो ये जो 4 टॉपिक मैंने इससे निकालने हैं, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट में से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। हाँ, इसमें चैप्टर तो पूरा इम्पोर्टेंट है वैसे, क्योंकि 20 से 25 मार्क्स कवर करता है, इसलिए इम्पोर्टेंट तो है ही है। इसमें कुछ और भी टॉपिक्स अच्छे थे, जैसे कि कॉजेस क्या होते हैं, पुअर्स को पहचाना कैसे जाता है, गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, यानी गरीबी को हटाने के लिए। ठीक है, वो सब के बारे में भी है, बट यहाँ पॉसिबल इस तरह से नहीं कि मैं कंप्लीट इस तरह से दे सकूँ। इसके लिए आप चाहो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप ब्रेन वेव की इकोनॉमिक्स बैच को ज्वाइन कर सकते हो टीच मिनट में। तो वहां पे आप एनरोल करके समझ सकते हो इस चैप्टर के बारे में, और पिछले जितने टॉपिक्स मैंने बताया उन सब के बारे में डीप में लाइव क्लास ले सकते हो। वहां पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, और बहुत सिंपल सा तरीका है। और साथ में ये कि वहां पे डिस्काउंट भी है एनरोल करने पे, है फर्स्ट 25 स्टूडेंट तक डिस्काउंट है। ठीक है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना कितने % का है। ठीक है, और साथ में कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं।